योगी के सहयोगी ने मोदी को कहा दगाबाज। केंद्र में नहीं मिला मंत्री पद तो सहयोगी हुए नाराज। संजय निषाद ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा दगाबाजों का दर्द दिल में छुपा के रखा है। केंद्र की बेवफाई से यूपी का खेल हो सकता है खराब। विधानसभा चुनावों में निषाद पार्टी कर सकती है बगावत। संजय निषाद के बयान के क्या हैं मायने। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी कैबिनेट में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनी हैं, लेकिन निषाद पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। इससे निषाद पार्टी बेहद नाराज है। संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि दगाबाज सरकारों का दर्द दिल में है, दिल मुश्किल में है। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने अपने बेटे और सांसद प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उनसे पूछा गया कि अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, तो फिर आपके बेटे प्रवीण निषाद को क्यों नहीं। संजय निषाद ने कहा कि अगर अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है तो सांसद प्रवीण निषाद को भी मिलनी चाहिए। निषाद समुदाय के लोग पहले से ही बीजेपी को छोड़ रहे हैं और अगर पार्टी अपनी गलतियों को नहीं सुधारती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम भुगतने होंगे। संजय निषाद ने कहा कि प्रवीण निषाद को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाना निषाद समाज के साथ धोखा है। 18% निषाद समाज को एक बार फिर धोखा मिला है, जबकि 4 से 5% वालों को तरजीह दी गई है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण संत कबीर नगर से सांसद हैं। प्रवीण ने 2017 में हुए गोरखपुर उपचुनाव में सपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि जो लोग अपनी सीट जिला पंचायत अध्यक्ष में नहीं जितवा सके, जिन लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया, वैसे लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि निषाद समाज ने एक मुश्त वोट देकर यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाई है। संजय निषाद ने कहा कि फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अगर बीजेपी ऐसे ही निषादों की अनदेखी करती रही तो आने वाले वक्त में वो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे और बीजेपी से गठबंधन को लेकर सोचने को मजबूर होंगे। 2017 में गोरखपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा था। उनके सामने बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ला थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में प्रवीण निषाद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद वो सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवीण निषाद ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर सीट से लोकसभा टिकट दिया गया। इस चुनाव में वो जीत गए। प्रवीण निषाद अभी बीजेपी के सांसद हैं, जबकि उनके पिता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर प्रवीण निषाद पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। यही वजह है कि संजय निषाद कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं तो कभी आंखें भी तरेरते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।